नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त फिर आया हूँ कुछ बातें आप लोगों के बीच रखने के लिए। अभी रिम्स को लेकर बहुत सारा विवाद बरसों से चला आ रहा है और जब बीजेपी की सरकार थी तभी जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन जो विपक्ष में थी उस नगरी की ज़मीन को, और आज वही हमारे गुरुजी कहा करते थे जोतो और रोपो। उनका नारा था रोपो जोतो, जोतो रोपो, यही नारा था। और ये विवाद 1958 से ही जन्म लिया है और अभी सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण इस विवाद को बढ़ावा दे रही है। हाँ, अगर रिम्स 2 बनना है तो बनना वो जो नगरी की ज़मीन है एक्चुअली खेतियर ज़मीन है, वहाँ धान की उपज या दूसरा भी चीज़ लगाएगा तो बहुत अच्छी उपज देती होगी, मगर सरकार अब ठान रही है कि नहीं उसमें रिम्स 2 बनाना है तो बनाना है। तो सरकार बहुत सारे जगह वैसे वैसे पड़े हुए हैं जहां रिम्स 2 बनाया जा सकता था, मगर विवाद को देना ही आज के सभी पार्टियों का कार्य रह गया है। अगर धीरे धीरे खेतिहर ज़मीन अगर ख़त्म हो जाएगा तो किसान कहाँ जाएगा? उनकी पूंजी, उन्हीं की एक तरफ से कहें तो संपत्ति तो वही है, और किसान मिट्टी से जुड़ा है। तो अगर मिट्टी से किसान को अलग कर दिया जाएगा तो क्या किसान जी पाएगा? नहीं। सरकार को ये बात समझनी होगी। और वैसे रैयतों का ज़मीन है, जिन रैयतों का ज़मीन है वो ज़मीन सरकार को वापस कर देनी चाहिए किसानों को। और रिम्स 2 वैसे जगह जहाँ पथरीला जगह है या फिर वैसे जगह जहाँ खेती लायक ज़मीन नहीं, बंजर होती है, वैसे जगह चिन्हित कर रिम्स 2 को बनाया जाए। किसी स्वास्थ्य में कहा जाता है कि कोई समझौता नहीं, तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी हैं वो भी कहते हैं कि स्वास्थ्य में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो सही कहते हैं, आपका भी मैं बातों का सम्मान करता हूँ, मगर किसान खेती लायक ज़मीन में रिम्स 2 ना बने तो बेहतर रहता, और सरकार भी वैसे जगह को चिन्हित करती जहाँ रिम्स 2 बनाया जाए। हम लोग जनता को भी आशा रहती है कि हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोड हमें मिले, हमें रोज़गार मिले, सभी जनता को आशा रहती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर कुछ आदमी, कुछ राजनीतिक लोग अपने कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने कारण छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा तूल दे देती है और